हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे, क्या हाल चाल। आज हम सिमिलरिटी पढ़ रहे थे, क्लास 10th की सिमिलरिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, आई होप कई सारे बच्चों ने मेरा इस पहला लेक्चर सिमिलरिटी का देखा होगा, उनको समझ में भी आया होगा। तो हम सिमिलरिटी का आज नई चीजें पढ़ेंगे, कुछ क्राइटेरिया के बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस क्या होता है ये बताया था। ठीक है, फिर क्राइटेरिया बताई थी, कौन कौन सी क्राइटेरिया बेसिकली हमको पढ़नी होंगी। ठीक है, तो आज हम उस क्राइटेरिया का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी उस क्राइटेरिया को डिटेल में देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कैसे हैं बच्चों आप लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की क्लास 10th की पढ़ाई। आई होप अच्छा चल रहा होगा, सब लोग काफी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और मैथ्स पढ़ने में काफी मजा आ रहा होगा, काफी खुशी हो रही हो, काफी अच्छा लग रहा होगा मैथ्स को लगाने में। तो आप लोग मेरे साथ इसी तरीके से लगे रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, एट द एंड हम देखेंगे कि मैथ्स जो होगी हमारी वो बहुत ही आसान हो जाएगी, आप लोगों के मुंह जबानी आप लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, हमने सिमिलरिटी की कुछ बातें कर ली थी। सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी में हमने क्या पढ़ा था, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है थोड़ा सा रिकैप करते हैं। क्या होती है सिमिलरिटी, अगर किसी दो ज्योमेट्रिकल फिगर का शेप क्या हो, सेम हो। ठीक है, साइज सेम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो दोनों फिगर जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में कैसे होने वाले हैं, सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंसी में हमने बताया था कि जब दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में क्या होते हैं, सेम शेप के होते हैं और सेम साइज के होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वो हमारे होते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। ठीक है, तो सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। ठीक है, डजंट मैटर साइज सेम है या नहीं सेम है, बशर्ते शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सिमिलरिटी की बात की थी। हमने फिर क्राइटेरिया की बात की थी, क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। क्राइटेरिया में 3 क्राइटेरिया हमने बताया, डिस्कस किए थे। साइड क्राइटेरिया, ठीक है, साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया। तो आज हम इन तीनों क्राइटेरिया का क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं, इसको डिटेल स्टडी करने वाले हैं, डिटेल में सीखने वाले हैं कि इसको हम किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चंस में इसको हमको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, पहली सिमिलरिटी मैंने बताई थी साइड की, दूसरी सिमिलरिटी बताई थी साइड की, तीसरी सिमिलरिटी बताई थी एंगल और एंगल। ठीक है, क्या क्या चीजें बताई थी हमने। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। साइड क्राइटेरिया हमने क्या बताया था कि दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसमें बताया था दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा और उससे साइड से बनने वाला एक एंगल बराबर होगा। तीसरा बताया था सबसे आसान, जो कि क्या होता है, एंगल, यानी तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, साइड में रेशियो बराबर होते हैं, एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमने ये 3 क्राइटेरिया की बात कर रखी थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला हम क्राइटेरिया साइड क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया हमारे पास आने वाला है कौन सा, साइड। पहला क्राइटेरिया क्या है, साइड, मतलब साइड और साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्राइटेरिया होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सपोज करिए हमारे पास 2 ट्राइंगल है। ठीक है, हमने 2 ट्राइंगल ले लिए हैं। ठीक, एक ट्राइंगल ए बी
और सी। दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए ये है हमारे पास पी क्यू आर। ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले सपोज करिए हम मान लेते हैं क्या कि हमारे पास जो ये वाली साइड है ये 2 सेंटीमीटर की साइड है, मान लिया ये 3 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, और ये मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, फिर ये मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल ले लिया जिसमें मान लिया कि ए बी जो है 2 सेंटीमीटर, बी सी जो है 3 सेंटीमीटर और मान लीजिए ए सी जो है वो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर पी क्यू जो है 4 सेंटीमीटर, क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर और पी आर जो है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर ये कंडीशन दे रखी है और हम इन सब साइड का रेशियो निकालते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने निकाला ए बी अपॉन में पी क्यू, ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, तो ए बी हमारे पास दे रखा है 2 अपॉन में पी क्यू दे रखा है 4, तो इसका रेशियो आ गया 1/2। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात हम यहां से बी सी और क्यू आर का रेशियो निकाल लेते हैं, बी सी अपॉन में क्यू आर। ठीक, तो बी सी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, क्यू आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, इसके बाद तीसरा निकाल लेते हैं, कौन सा हमारे पास ए सी, तो ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू 2.5 अपॉन में 5। ठीक है, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा तो ये कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए बी का रेशियो क्या देख रहे हैं, ए डी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, तो हमने देखा तीनों साइड का रेशियो क्या है, आपस में बराबर है, कितना 1/2। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, यहाँ पे मिला कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, तीनों साइड का, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। इसी को हम बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कि तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा है, आपस में बराबर है। तो इसी क्राइटेरिया को हम बोलने वाले हैं साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका रेशियो इसके साथ ही मिले। ठीक है, इसका रेशियो इसके साथ ही मिले। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका रेशियो इसके साथ भी मिल सकता है, इसका रेशियो इसके साथ भी मिल सकता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, ये हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए हो गया 6 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए हमारा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ए बी का रेशियो जो है वो किसके साथ मिल रहा है। यहाँ पे देखिए हम बताएंगे दोनों तरीके से कैसे क्या होता है। ए बी का रेशियो 2/4 किसके साथ मिल रहा है, 4QR। तो ए बी जो है वो QR का रेशियो मिल रहा है। ठीक, और इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी जो है वो PR के साथ मिलेगा, BC जो है वो PR के साथ मिलेगा। ठीक है, और AC जो है वो PQ के साथ मिलेगा। तो AC जो है वो PQ के साथ मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे रेशियो अलग मिला है, यहाँ पर रेशियो अलग मिला है। तो यही चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए बी का रेशियो कोई जरूरी नहीं वो पी क्यू के साथ ही हमको मिले। ए बी का रेशियो किसी भी साइड के साथ मिल सकता है। जिस भी साइड के साथ ए बी का रेशियो जो मिलेगा वो बाकी साइड के रेशियो के साथ इक्वल होगा, तो उसी साइड को हम उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कहने वाले हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिला, ये मिला, ठीक है, और एक ये मिला। ठीक है, हम दो एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं साथ में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्या हो, एकदम क्लियर हो। ठीक है, ये मिल गया। अब जब हमारा ये तीनों साइड का रेशियो बराबर मिल गया तो हम कह सकते हैं
ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड 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 से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका सेम वही चीज मैंने बताया था कि हम ए बी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए बी जो है पहले देखेंगे ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ बना है और ए बी जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ए बी जो है वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है और ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ मिला है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी क्यू लिखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या, आर। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे पी क्यू आर, इतने पे ही हम खुश नहीं होंगे, इतने पे ही हम छोड़ेंगे, इनको चेक करना पड़ेगा बाकी के साइड का रेशियो क्या सही है। तो बीसी देखिए क्यू आर के बराबर है, तो बीसी सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो क्यू आर सेकंड थर्ड पोजीशन पे, वेरी गुड। AC जो है वो PR के बराबर है, PR का रेशियो मिला है, तो AC जो है फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है, तो PR भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे है, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिखने वाले हैं क्या, साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, तो हमारा साइड का रेशियो आपस में बराबर हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखिए हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। किसी भी ट्राइंगल में कितने पार्ट होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। 3 साइड होती है, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, 3 साइड्स होती हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो टोटल 6 पार्ट्स हमारे पास होते हैं। तो हमने साइड की बात कर ली। ठीक है, साइड का हमारा रेशियो मिल गया है, अब बचा हुआ एंगल। ठीक है, जब भी कभी क्या होता है, दो ट्राइंगल आपस में अगर सिमिलर हो जाते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया लगाया है, साइड 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 का क्राइटेरिया लगाया है। तो अगर किसी भी तरीके से दो ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो गए, जैसे कि यहाँ पे साइड 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 क्राइटेरिया लगा करके हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया है, तो बचे हुए उसके पार्ट्स आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। समझ में आया, बचे हुए पार्ट्स क्या होते हैं, आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे हमने तीनों साइड की बात कर ली थी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों साइड की बात कर ली थी, तो बचा हुआ एंगल क्या हो गया हमारे पास, ये और ये। तो ये एंगल आपस में बराबर होने वाला है। तो कैसे बराबर होगा ये देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे एंगल ए, ठीक है, एंगल ए जो होगा वो क्या होगा, एंगल पी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल ए फर्स्ट पोजीशन पे है, तो एंगल पी भी क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो इसीलिए एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के बराबर होगा। क्लियर है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, एंगल बी। एंगल बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखिए एंगल बी जो है यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे है, तो एंगल यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कौन आया है, क्यू, तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों समझा रहे हैं, अभी इस वाले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि क्यों हम ये कर रहे हैं। ठीक है, हम ये पोजीशन लेकर के क्यों लिख रहे हैं, इस वाले कंडीशन पे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, तो एंगल बी जो है सेकंड पोजीशन पे था, तो एंगल क्यू भी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसलिए एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो गया। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक एंगल हमारे पास और बचता है, एंगल सी। एंगल सी जो है सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल आर के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो गया है, ये CPST। ठीक है, CPST। CPST का मतलब क्या होता है, CPST, CPST का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, जैसे वहां पे हम CPCT पढ़ते थे, याद है, वहां पे हम क्या पढ़ते थे, CPCT पढ़ते थे। ठीक है, क्लास 9 के कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सेम यही चीज यहाँ पर भी होगा। हम क्या करेंगे, इस क्राइटेरिया से क्या होगा, ये एंगल बचे हुए पार्ट्स आपस में बराबर हो जाते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो CPST का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल।
क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आया किस तरीके से लिखते हैं? ठीक है, अब देखिए जब कभी क्या होता है इस तरीके का रेशियो मिले हमारे पास, यानी ए बी जो है वो क्यू आर के बराबर मिल जाए, बी सी जो है वो पी आर का रेशियो बना ले, और ए सी जो है वो पी क्यू के साथ रेशियो बताएं। ठीक है, तब इसको हम किस तरीके से लिखते हैं? देखिए बड़ा फर्क दिखेगा यहाँ पर, ए बी सी सिमिलर। ठीक है, पहला वाला ट्राइंगल हमको एज इट इज लिखना है, ए बी सी। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, पहला वाला ट्राइंगल हम क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, जैसी इच्छा हो वैसी, ए बी सी, बी ए सी बी सी, सी बी ए, जैसी मर्जी वैसी लिखिए। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। ठीक है, तो पहला एज इट इज लिख लिया, ए बी सी। ठीक, तो अब इसके बेस पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए बी क्यू आर के बराबर है, सॉरी ए बी का रेशियो जो है वो क्यू आर का रेशियो मिल रहा है, ए बी के साथ क्यू आर का रेशियो मिल रहा है। यहाँ पे ए बी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो क्यू आर भी यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर होगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि इसकी पोजीशन हम आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन हम आपस में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ मिला है, ए बी यहाँ फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो क्यू आर भी हमको फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही मिलेगा। ठीक है, हम क्यू आर का पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों चेंज कर रहे हैं, पिछले क्लास में भी मैंने बताया था। ठीक है, यहाँ पर भी अभी देखेंगे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, क्यू आर हो गया, पी बचा है, तो यहाँ पे हमने पी लिख लिया, यहाँ पे भी हमने पी लिख लिया। क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ये हमने दो बार क्यों लिखा, अभी हम दिखाते हैं, सबको समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से देखिए, हम पहला वाला ट्राइंगल जो है उसको एज इट इज लिखे, आप पहले इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी क्यू आर वाला भी पहले लिख सकते हैं, ए बी सी वाला भी पहले लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने ए बी सी लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं ए बी जो है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू और आर। ठीक है, ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, क्यू आर, तो क्यू आर को हमने यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। ठीक है, हमने क्यू आर को फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपस में इसकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, दूसरे वाले में इसकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, ठीक, फिर इसके बाद बचा क्या, पी बचा, पी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इन दोनों में कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा गलत लिखा है, हमको ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए हमको बाकी रेशियो भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बी सी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बी सी दे रखा है, ठीक, बीसी दे रखा है, तो अब हम देखेंगे कि बीसी का रेशियो जो है, बीसी करस्पॉन्डिंग साइड वो पी आर है। बीसी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर, तो बीसी कहाँ है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, बीसी जो है वो सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बीसी जो है वो सेकेंड, सॉरी बीसी का साइड करस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, तो पी आर जो है वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है, इसकी आपस में इंटरचेंज हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बीसी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है, और आर, ठीक है, और पी आर सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे पी आर की जगह आर पी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आपस में इंटरचेंज हो सकती है। यहाँ पे देखिए आर और पी जो है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लिख रखी है। ठीक है, यहाँ पे आर जो है वो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लिख रखी है, तो ये वाला हमारा गलत हो गया। ठीक है, ठीक, कोई जरूरी नहीं पहला वाला ही सही, हर बार वही सही आ रहा है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि पहला वाला ही हमारा क्या हो, करेक्ट मिले। ठीक है, दूसरा भी हमारा करेक्ट मिल सकता है, ये कोई इंसिडेंस है कि हमारा पहला ही करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया। दूसरे चेक कर लेते हैं, तीसरा रेशियो एसी जो है पीक्यू के बराबर है, तो एसी कहाँ पर है, एसी फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे, तो पीक्यू जो है फर्स्ट और थर्ड पोजिशन पे है, बिल्कुल एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है, समझ में आया? ठीक है,
तो पहला वाला हमारा क्या है, सही है, दूसरा वाला हमारा गलत है। समझ में आया? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये दो तरीके बताए थे। ठीक है, यहाँ पे ये वाला करेक्ट गलत हो गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमको अब एंगल लिखना है। ठीक है, अब एंगल इसी के बेस पे हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हो गई। यहाँ पर ABC जो है वो PQR के बराबर है, यहाँ पे ABC जो है QRP के सिमिलर है। क्लियर है? तो ये साइड का करस्पॉन्डिंग जो है अगर अलग अलग होता है तो हमारी सिमिलरिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल ए, तो एंगल ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे एंगल Q के बराबर। एंगल B जो है सेकंड पोजीशन पे है, तो एंगल R के बराबर। ठीक है, एंगल C जो है वो थर्ड पोजीशन पे है, तो एंगल C जो है वो एंगल B के बराबर। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, किससे, बाई CP/CT से, बाई CP/ST से। ठीक है, और ये हमारा हो गया साइड 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 क्राइटेरिया। क्लियर है? ठीक है, सबको समझ में आया? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके मैं समझाया, मेन हमारा काम क्या होता है, इसका रेशियो निकालना। क्लियर है? सबको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हम साइड का क्राइटेरिया यूज करते हैं, अपने क्वेश्चन में लगाते हैं। हमको ये चेक करना होता है साइड साइड क्राइटेरिया में, ये रेशियो अगर हमारा दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं वो ट्राइंगल कैसा होगा, सिमिलर होगा। अगर वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके बचे हुए पार्ट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारा था साइड 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 क्राइटेरिया। दूसरी क्राइटेरिया की बात करें। ठीक है, समझ में आया? दूसरी क्राइटेरिया की बात करें, चलिए आइए दूसरी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया हमसे क्या कहता है, दूसरा क्राइटेरिया हमसे कहता है साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी साइड, दो साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा और एक एंगल आपस में बराबर होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब ये वाला देखते हैं, साइड एंगल साइड वाला। ठीक है, सेम हमने दो ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, दो ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ले लिया PQR। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें सेम वही चीज सपोज करिए हमारे पास क्या है कि दो ट्राइंगल का रेशियो आपस में बराबर है। मान लीजिए हमने माना कि BC या AB, ठीक है, AB का रेशियो हमने ले लिया किसके साथ, QR के साथ। चलिए QR के साथ ले लेते हैं। ठीक है, और AC का रेशियो हम ले लेते हैं, AC का रेशियो हम ले लेते हैं PR के साथ या PQ के साथ ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी रेशियो हो सकता है। ठीक है, किसी भी साइड का रेशियो हो सकता है। ठीक है, तो AB/QR इज इक्वल टू AC/PQ। मान लीजिए इसका रेशियो हमारे पास बराबर है। ठीक है, यानी AB का रेशियो QR के साथ और AC का रेशियो जो है वो PQ के साथ है। ठीक, दूसरी बात एंड। ठीक, ये दो साइड मिल गए हमको, साइड और साइड की बात हो गई, दो साइड, एक ये वाली साइड एक ये वाली साइड। ठीक है, AB और AC लिया, एक साइड, दो साइड की बात हो गई। अब एंगल की बात करेंगे तो देखिए AB और AC मिला है, तो AB ये रहा, AC ये रहा। ठीक है, AB ये रहा, AC ये रहा, तो AB और AC से बनने वाला एंगल कौन सा है, ये। क्लियर है? ठीक है, तो AB, इस ट्राइंगल में AB, ठीक, और AC, ये दो साइड हमको मिला है, तो AB और AC से बनने वाला एंगल ये रहा। इधर भी आ जाते हैं तो क्या होगा, QR ये रहा हमारे पास। ठीक है, और PQ ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो QR ये रहा
ठीक है, और बी क्यू ये रहा, तो इन दोनों साइड से बनने वाला एंगल हमारा कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए जो होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, ये ध्यान रखना है, एंगल ए जो होगा एंगल क्यू के बराबर होगा। ऐसे ही नहीं हम कोई भी एंगल इसका बराबर कर देंगे, ठीक है, ऐसे ही नहीं हम कोई भी एंगल इसका बराबर कर देंगे, हमको जो साइड का रेशियो मिलेगा उसी के बीच का एंगल हमको बराबर मिलना चाहिए, तभी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तभी ये क्राइटेरिया लगने वाला है। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है कि मान लीजिए ये एंगल इसके बराबर अगर मिल रहा है, ठीक है, तो ये एंगल के साथ जो दो साइड लग रहे हैं और इस एंगल के साथ जो साइड लग रहे हैं उसका रेशियो आपस में बराबर हो सकता है। क्लियर है, ठीक है, ये ए बी का रेशियो क्यू आर की जगह अगर पी क्यू भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो हमने दो साइड ले ली और एक एंगल ले लिया, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे क्या कि एंगल ए, ठीक है, बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही कहानी हमको लिखनी है, तो सबसे आसान होता है हमारा एंगल वाला। तो देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर है, यहाँ पे एंगल फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम इसको पहले से फिल कर दिए क्यू। ठीक है, अब यहाँ क्यू आर देखो, ए बी का रेशियो क्यू आर के साथ बना है और ए बी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो यहाँ पे क्यू आर क्या बचा, पी। तो ये हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से सिमिलरिटी हो गई, सिमिलर हो गया। क्लियर है, साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, बाकी चेक कर सकते हैं कि ए सी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे, तो पी क्यू भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर ही है। ठीक है, अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल का मिल गया था, अब हमारे पास बचता है दो एंगल और एक साइड, तो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी क्यू, इज इक्वल टू तीसरी साइड बी सी, इसका भी रेशियो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पी आर के, ये आर। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद दूसरी कंडीशन, एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर था, एंगल ए जो है एंगल क्यू के बराबर, तो एंगल बी जो है वो एंगल बी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कैसे, बाई सी टी एस टी से। क्लियर है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया लगती है हमारी साइड एंगल साइड की, कि दो साइड चाहिए हमको, दो साइड का रेशियो चाहिए, ठीक है, और उससे बनने वाले दो एंगल चाहिए, दो साइड का रेशियो चाहिए और उससे बनने वाला एंगल आपस में बराबर हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और बचे हुए हमारे जो पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के वो आपस में इक्वल और बराबर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो ये दूसरी क्राइटेरिया थी हमारी, कौन सी, साइड एंगल साइड। अब तीसरी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही आसान भी होता है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे तीसरी क्राइटेरिया से, यानी एंगल 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 क्राइटेरिया से बनने वाले हैं। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तीसरी क्राइटेरिया देखते हैं। आइए तीसरी क्राइटेरिया देखते हैं, क्राइटेरिया नंबर 3, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, कौन सा हो गया, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में हमको साफ साफ अब समझ में आने लगा होगा, आप लोगों को साफ साफ समझ में आने लगा होगा कि हम अब क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल के क्या चीज आपस में बराबर होंगे, एंगल आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल के क्या होंगे, एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही सेम हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी
सी, दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल। ठीक है, अब हमको दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एंगल बी जो है वो एंगल मान लीजिए बी के बराबर है। ठीक है, एंगल ए जो है वो मान लीजिए एंगल आर के बराबर है। ठीक है, जस्ट इससे एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, मान लीजिए ये हमने कर दिया कि एंगल हमने प्रूफ कर दिया कि बी जो है पी के बराबर है, ए जो है वो आर के बराबर है, सी जो है वो क्यू के बराबर है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर यहाँ कर क्या रहे हैं ना, सर यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये बराबर क्यों अपने आप कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो क्वेश्चन लगाते समय हमको ये तीन क्राइटेरिया चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो तीनों क्राइटेरिया में हम क्वेश्चन में या तो किसी तरीके से तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में बराबर कर ले जाएं, या दो साइड का रेशियो और उससे बनने वाला एक एंगल बराबर कर ले जाएं, या तीन एंगल आपस में बराबर कर ले जाएं, तो वो दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होंगे। पूरे क्वेश्चन में हमको यही चीज प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आइए यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने देख ली हैं। तो एंगल ए जो है, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। तो एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर, एंगल बी जो है वो किसके बराबर है, एंगल पी के बराबर है, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास हमने ये प्रूफ कर दिया किसी तरीके से, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर, एंगल बी जो है एंगल पी के बराबर, और एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर। क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, भी कुछ लोगों को थोड़ा बहुत डाउट रह रहा होगा कि सर ये कर क्या रहे हैं। सिंपली हमको कुछ नहीं करना होता है, फिर से देखिए यहाँ पर हमको करना ये होता है कि जो क्राइटेरिया हमको लगने वाली है, हम सबसे पहले ट्राइंगल में चेक करते हैं कि क्या चीज इस तरीके से कंडीशन मिल रही है, क्या एंगल वाली कंडीशन मिल रही है, या साइड 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 वाली कंडीशन मिल रही है, या साइड एंगल साइड वाली कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तो जो भी कंडीशन हमको मिलेगी तो उस कंडीशन की क्राइटेरिया की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एंगल ए आर के बराबर मिला, एंगल बी जो है एंगल बी के बराबर मिला, और एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, हमारे पास लिखना क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल में सबसे आसान होता है, एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, ए यहाँ पहले लिखा है तो आर पहले लिख दिया। ठीक है, बी जो है पी के बराबर है, बी दूसरे नंबर पे है तो पी लिख दिया। ठीक है, सी जो है वो क्यू के बराबर है तो यहाँ पे क्यू लिख दिया। तो ये हमारे किससे हो गया, एंगल 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 क्राइटेरिया। ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पे हमको ये मिल गया। अब बाई सीपीएसटी से बचे हुए पार्ट्स का रेशियो बराबर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे बराबर होगा, ए बी अपॉन ए बी यहाँ पे, और यहाँ पी आर या आर पी कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, पी आर लिख लिया। ठीक है, पी आर या आर पी कुछ भी लिख सकते हैं। बीसी, बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी मिलने वाली है, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, उसके बाद ए सी, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड पी आर या क्यू आर, कैसे, बाई सी पी एस टी से। क्लियर है, तो ये हमारा तीसरा क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। ठीक है, अब इसमें एक खास बात और है कि इसमें अगर क्या तीनों एंगल कोई जरूरी है, तीनों एंगल हमको इक्वल करना है, क्या तीनों एंगल हमको इक्वल करना पड़ेगा कि हमारा दो एंगल से भी काम बन जाएगा, क्या लगता है, दोनों एंगल से भी हमारा दो एंगल से भी काम बन सकता है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे एंगल 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 क्राइटेरिया की जगह हम यहाँ पे एंगल एंगल क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं। मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया अगर किसी भी दो ट्रायंगल के, ठीक है, अगर किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में अगर मिल जाते हैं, मान लीजिए ए आर के बराबर बी पी के बराबर, ये नहीं मिला हमको, ठीक है,
अच्छा चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, उधर वाले में क्या था, एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल आर के बराबर मिला। ठीक है, और एंगल जो है बी जो है एंगल टी के बराबर मिला। ठीक है, तो भी क्या होगा, हमारा ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। एंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके, आर पी क्यू के। ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम दो एंगल भी आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है, दो एंगल भी आपस में बराबर कर ले जाते हैं, तो उस केस पर भी क्या होगा, हमारा ट्रायंगल सिमिलर होने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि तीसरा एंगल आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक है, तीसरा एंगल आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि हम ये क्या बता रहे हैं कि अगर ये कंडीशन मिल जाती है, ठीक है, दो एंगल आपस में ट्रायंगल में मिल जाता है, तो तीसरा वाला जो होगा वो अपने आप बराबर मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आप देखिए, यहाँ पर मैं क्या बताया था कि अगर हमारे पास दो एंगल आपस में किसी ट्रायंगल के बराबर होते हैं, तो तीसरा भी क्या होता है, बराबर हो जाता है। किस तरीके से, देखिए, इस ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 0। फिर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल बी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 180 डिग्री है, इसका आरएचएस, तो हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल ए जो है एंगल आर के बराबर है, तो हमने एंगल ए की जगह एंगल आर रख दिया। ठीक, एंगल बी जो है वो एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो एंगल बी की जगह एंगल पी, बाकी सब एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो एंगल आर जो है एंगल आर से कैंसिल, एंगल पी जो है एंगल पी से कैंसिल, तो बचा एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के बराबर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर दो एंगल आपस में किसी ट्रायंगल के बराबर है, तो तीसरा जो है अपने आप क्या होता है, बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब तक इसके क्वेश्चंस लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, सिमिलरिटी के क्वेश्चंस लगाते रहिए। ठीक है, इसके बाद हम बीपीटी पढ़ेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, उसी को हम थेरिस थ्योरम कहते हैं। फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल देखेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, तो आने वाले 2-3 लेक्चर्स में सिमिलरिटी में भी क्या हमारी खत्म हो जाए। ठीक है, तब तक आप लोग सिमिलरिटी की खूब प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इसके बेस पे लगाते रहिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस भी कुछ लेकर के आएंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस होगा आप लोगों से जो सिमिलरिटी के नहीं लग रहे होंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके बेस पे, तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर हमको आप बुक का नाम बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम उस बुक से उस क्वेश्चन को पिकअप करेंगे और यहाँ पर उसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।